हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे देवों के देव महादेव की आराधना का महापर्व महाशिवरात्रि, महत्व और पूजन विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व हर साल फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये पावन पर्व भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव के भक्त उनकी कृपा पाने के लिए उनकी विधि विधान के साथ पूजा आराधना करते हैं। इस दिन रात्रि पूजन भी किया जाता है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण 4 पहर की पूजा होती है। मान्यता है कि 4 पहर की पूजा करने से व्यक्ति जीवन के पापों से मुक्त हो जाता है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा संध्या काल से शुरू होकर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक की जाती है। सामान्य गृहस्थ को महाशिवरात्रि के दिन शुभ और मनोकामना पूर्ति के लिए सुबह और संध्या काल में शिव की आराधना करनी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि के नियम। महाशिवरात्रि का महापर्व स्वयं परमात्मा के सृष्टि पर अवतरित होने की याद दिलाता है। इस व्रत के विधान में सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर उपवास रखा जाता है। महाशिवरात्रि के उपवास के भी कुछ नियम हैं। कुछ श्रद्धालु निर्जल उपवास रखते हैं तो कुछ फलाहार करते हैं। वैसे उपवास में फल और जल का मिश्रण होना चाहिए, यानी यदि आपको प्यास लग रही है तो आपको जल का सेवन करना चाहिए और यदि आपको भूख है तो आपको फल का सेवन करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर ध्यान और उपवास एक साथ करने से हमारी इच्छाएं फलित होने लगती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि व्रत का पालन पूरी निष्ठा से करता है, भगवान शिव की कृपा उस पर बरसती है और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। शिवरात्रि पर सच्चा उपवास यही है कि हम परमात्मा शिव से बुद्धि योग लगाकर उनके समीप रहे। उपवास का अर्थ ही है समीप रहना। जागरण का सच्चा अर्थ भी काम, क्रोध आदि 5 विकारों के वशीभूत होकर अज्ञान रूपी कुंभकर्ण की निद्रा में सो जाने से स्वयं को सदा बचाए रखना है। इस दिन हुआ था शिव और शक्ति का मिलन। महाशिवरात्रि को पूरी रात शिव भक्त अपने आराध्य जागरण करते हैं। शिव भक्त इस दिन शिव जी की शादी का उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को शिव जी के साथ शक्ति की शादी हुई थी। इसी दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव जो वैरागी थे वो गृहस्थ बन गए। माना जाता है कि शिवरात्रि के 15 दिन पश्चात होली का त्योहार मनाने के पीछे एक कारण ये भी है। इसलिए महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों एवं भगवान शिव के उपासकों का एक मुख्य त्योहार है। ऐसा भी माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने, व्रत रखने और रात्रि जागरण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं एवं उपासक के हृदय को पवित्र करते हैं। मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान शिव की सेवा में दान पुण्य करने व शिव उपासना से उपासक को मोक्ष मिलता है। शिवरात्रि के पर्व पर जागरण का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा है कि एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को महाशिवरात्रि के व्रत का उपाय बताया। चतुर्दशी तिथि के स्वामी शिव हैं, अतः ज्योतिष शास्त्रों में इसे परम शुभ फलदायी कहा गया है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में आती है, परंतु फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि कहा गया है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य देव भी इस समय तक उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन का ये समय अत्यंत शुभ कहा गया है। भगवान शिव को कई नामों से पुकारा और पूजा जाता है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। भोलेनाथ यानी जल्दी प्रसन्न होने वाले देव। भगवान शंकर की आराधना और उनको प्रसन्न करने के लिए विशेष सामग्री की जरूरत नहीं होती है। महाशिवरात्रि पर ऐसे करें भगवान शिव का पूजन। देवों के देव महादेव की महिमा अपरंपार है। वे प्रकृति प्रेमी है। यह उनके रूप, जीवन और रहन सहन से भी स्पष्ट होता है। उन्होंने आदिशक्ति का वर्ण किया है। वे अर्धनारीश्वर हैं, अर्थात उनमें प्रकृति और पुरुष दोनों का रूप सम्मिलित है। वे आम लोगों के ईश्वर हैं। वे सहज और सरल हैं, अतः उनकी पूजा तथा प्रसन्नता के लिए किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं।
शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन मनुष्य को अपनी मनोकामना के अनुसार शिव की पूजा करनी चाहिए। अपनी पूजा से शिव को ये बताएं कि आप शिव से क्या चाहते हैं। जो व्यक्ति काफी समय से वाहन खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है, तो महाशिवरात्रि के दिन दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। आर्थिक समस्याओं के कारण जो लोग परेशान और चिंतित रहते हैं, उनके लिए महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा का खास विधान है। ऐसे लोगों को शहद और घी से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। प्रसाद के तौर पर भोलेनाथ को गन्ना अर्पित करें। जो व्यक्ति अक्सर बीमार रहते हैं या जिनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है, उन्हें महाशिवरात्रि के मौके का लाभ उठाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भोलेनाथ कालों के भी काल हैं, जिनके सामने यम भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन बेहतर स्वास्थ्य की इच्छा रखने वालों को जल में दुर्वा मिलाकर शिव जी को अर्पित करना चाहिए। जितना अधिक संभव हो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। विवाह के लिए सर्वोत्तम मंत्र है ओम पार्वती पतये नमः। इस मंत्र के जाप से भगवान भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है और विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। जो दंपत्ति योग्य संतान की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें महाशिवरात्रि के दिन दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिव के साथ ही मां पार्वती और गणेश एवं कार्तिक की पूजा भी संतान सुख के योग मजबूत बनाता है। महाशिवरात्रि पर करें ये उपाय। महाशिवरात्रि में शिवलिंग की पूजा करने से जन्म कुंडली के नवग्रह दोष तो शांत होते हैं। विशेष करके चंद्रजनित दोष जैसे मानसिक अशांति, मां के सुख और स्वास्थ्य में कमी, मित्रों से संबंध, मकान वाहन के सुख में विलंब, हृदय रोग, नेत्र विकार, चर्म कुष्ठ रोग, नजला जुकाम, श्वास रोग, कफ निमोनिया संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। सुहागिन महिलाओं को इस दिन मां पार्वती को श्रृंगार हेतु मेहंदी चढ़ानी चाहिए और पुरुषों को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराकर बेलपत्र पर अष्टगंध, कुमकुम अथवा चंदन से राम राम लिखकर ओम नमः शिवाय करा महाकाल का कृपालुम ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। साथ ही भांग, धतूर और मंदार पुष्प तथा गंगाजल भी अर्पित हुए काल हरो हर, कष्ट हरो हर, दुहक हरो, दारिद्र्य हरो, नमामि शंकर भजामि शंकर शंकर शंभो तव शरणम मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से व्यापार में उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। भांग अर्पण से घर की अशांति, प्रेत बाधा तथा चिंता दूर होती है। मंदार पुष्प से नेत्र और हृदय विकार दूर रहते हैं। शिवलिंग पर धतूर के पुष्प फल चढ़ाने से दवाओं के रिएक्शन तथा विषैले जीवों से खतरा समाप्त हो जाता है। शमी पत्र चढ़ाने से शनि की साढ़ेसाती, मारकेश तथा अशुभ ग्रह गोचर से हानि नहीं होती। इसलिए श्री महाशिवरात्रि के एक एक क्षण का सदुपयोग करें और शिव कृपा प्रसाद से त्रिविध तापों से मुक्ति पाएं। प्लीज लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल।